अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 60 साल के बाद एक बार फिर अरब इसराइल जंग होती हुई नजर आ रही है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने तमाम उन अरब ममालिक के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया है जो इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे या उसके साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते थे। सऊदी अरब, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन यानी कि फलस्तीन को इसराइल तस्लीम कर ले तो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर सकता है। इसी हवाले से इब्राहिम अकॉर्ड सामने लाया गया था। मुत्तहदा अरब इमारात ने सिफारती ताल्लुकात इस्तवार किए थे इसराइल के साथ, लेकिन मुत्तहदा अरब अरब इमारात का जो करीबी आलाय है सऊदी अरब, वो इससे हिचकिचा रहा था। लेकिन अब दोस्तों, इसराइली वजीर आजम ने टू स्टेट सोल्यूशन को दफन कर दिया है। इसराइली वजीर आजम ने नई जंग का ऐलान कर दिया है और अरब इसराइल दोबारा एक बार आमने सामने आ सकते हैं। आज से तकरीबन 60 साल पहले जब अरब इसराइल जंग हुई थी, उसकी यादें ताजा होना शुरू हो गई हैं। अरब दुनिया एक जानिब खड़ी है, यूरोपीय ममालिक तज़बज़ब का शिकार है कि वो इसराइल का साथ दें या ना दें। अमेरिका भी परेशान है क्योंकि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के जो मंसूबे थे उनको नेतन्याहू इजरायली वजीर आजम ने खाक में मिला दिया है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से जो खबरें आ रही हैं, अमेरिकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, व्हाइट हाउस के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि जो अमेरिका के इलाए अरब ममालिक थे उनको अब इसराइल ने नाराज कर दिया है और अरब एलाई अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारी सिक्योरिटी क्या अमेरिका के हाथों में रहना सिक्योर भी है या नहीं। इस हवाले से मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, कतर के अंदर अगले 72 घंटों में बड़े फैसले होने वाले हैं, बड़े फैसलों का ऐलान होने वाला है। अरब ममालिक के सरबराहान कतर में जमा हो रहे हैं और लाहे अमल का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ा बॉम्बशेल इसराइली वजीर आजम ने अरब दुनिया पे चलाया है, वो इस बात का ऐलान करके, उस मंसूबे पे दस्तखत करके, जिसके बाद अब फलस्तीन को इसराइल किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेगा। रवां अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कई यूरोपीय ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करने वाले हैं। बाकायदा फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, कनाडा ने, कई ममालिक ने ऐलान कर दिया था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इसराइली वजीर आजम है उसने जो टू स्टेट सोल्यूशन था उसको दफन कर दिया है। जुमे के दिन जब अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड काउंसिल का इजलास हुआ और वहां से तकरीबन 142 ममालिक ने जो टू स्टेट सोल्यूशन है फलस्तीन और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, दो रियासती हल, उसके हवाले से करारदाद पास की। दूसरी जानिब जो नेतन्याहू इसराइली वजीर आजम है वो E1 मंसूबा लेकर आ गया। E1 मंसूबे के तहत यरूशलेम के करीब 20,000 से जायद इसराइली जो हैं उनको बसाया जाएगा और ये अगले 10 से 15 साल का मंसूबा है। वो जो कहा जा रहा था कि जो गजा है उस पर कब्जा करने वाला है इसराइल, अब इसराइली वजीर आजम उसको अमली जामा पहना रहा है और जो अमेरिका है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। खबरें ये भी आ रही हैं कि जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी खारजा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, वो हंगामी दौरे पर अगले चंद घंटों में इसराइल पहुंचने वाले हैं क्योंकि नेतन्याहू जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो पागल हो चुका है, वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहा और नेतन्याहू के होते हुए दुनिया सिक्योर नहीं रह सकती है। यूरोपीय ममालिक भी अपनी सिक्योरिटी पर सवालात उठा रहे हैं कि नेतन्याहू अगर पागल हो गया, यानी यूनाइटेड नेशन में यूरोपीय ममालिक ने अगर फलस्तीन को तस्लीम किया तो इसका भी इम्कान है कि नेतन्याहू की जानिब से, इसराइल की जानिब से यूरोपीय ममालिक पर हमला किया जा सकता है। लिहाजा नेतन्याहू के होते हुए दुनिया अब अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रही है। बज़ाहिर अब जो अरब दुनिया है वो एक कैंप बनाकर जो इसराइल है उसके खिलाफ सफारा हो रही है, चाहे ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, यूएई हो, पाकिस्तान हो, तमाम अब अरब दुनिया के कैंप में आ गए हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको रशिया और चाइना के हवाले से भी बताया था कि जो रशिया और चाइना और तुर्की है वो भी अब अरब दुनिया के साथ इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इसराइल हर गुजरते दिन के साथ, कतर पर हमला किया गया, अनप्रेसिडेंटेड था, किसी को वहम गुमान में भी नहीं था कि इसराइल कतर पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने उस हमले को रोका नहीं, उसको नाकाम नहीं बनाया। अमेरिका जो था उसका भी पोल खुल गया अरब दुनिया के आगे कि जो हमने अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के हाथों में दी हुई है वो सिक्योरिटी कितनी नाजुक है, कितनी सेंसिटिव है और उससे कितना अरब दुनिया को खतरा लाहक हो सकता है। लिहाजा अब जो अरब दुनिया है वो रीथिंक कर रही है कि वाशिंगटन के साथ जो ताल्लुकात है उनको दोबारा से असर नौ उसका जायजा लिया जाए और नए
अलाइनमेंट्स, नए जो इत्तेहादी हैं वो बनाए जाएं ताकि जो अपनी सिक्योरिटी है उसको महफूज बनाया जाए, अपनी सरजमीन की जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको वायलेट होने ना दिया जाए। अब जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी खबरें नहीं है। अच्छी खबरें इसलिए नहीं है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो वार्न कर रहा है इसराइल को, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल से भी अब इसराइल बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। और जो तुर्की है वो भी अब बढ़ चढ़कर इसराइल के खिलाफ अपनी जो फौजी इमदाद है वो कतर के हवाले कर रहा है, शाम के हवाले कर रहा है, और ईरान के जो आर्मी है, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कतर से राब्ता किया है। बाकायदा खबरें ये रिपोर्ट हो रही हैं कि जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कतर से मिलिट्री जो इमदाद है या मिलिट्री सपोर्ट है वो एक्सटेंड की है और कहा है कि किसी तरह की भी अगर कतर को ईरान से मिलिट्री इमदाद की जरूरत पड़ती है तो ईरान उसके लिए तैयार है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है जो अरब दुनिया है एक ब्लॉक बना रही है इसराइल के खिलाफ, लेकिन दूसरी जानिब हर गुजरते दिन के साथ इसराइल जो अरब दुनिया है उसको झटके दे रहा है, उसको वो शॉक दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तमाम अरब ममालिक जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पे इसराइल को तस्लीम किया था, उसके साथ सफारती ताल्लुकात इस्तवार किए थे, क्या उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनको रीथिंक किया जाएगा और ये ऐलान कर दिया जाएगा कि जो सिफारती ताल्लुकात इस्तवार किए गए थे उनको मुनक़ता या खत्म किया जा रहा है, जो ट्रेड डील्स इसराइल के साथ तय की गई थी उनको खत्म किया जा रहा है, जो कह लीजिए एयर कॉरिडोर्स इसराइल को इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे थे, जो एयर स्पेसेस जो अरब दुनिया की इसराइल इस्तेमाल कर रहा था, क्या उनको बंद कर दिया जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब अरब दुनिया को देना होगा। पूरी दुनिया की जो कह लीजिए मुसलमान है, उम्मा है, वो इस बात का इंतजार कर रही है कि अरब दुनिया इस पर क्या फैसला लेती है। अगले 72 घंटे इंतहाई अहम होने वाले हैं। अरब दुनिया कोई ना कोई लाहेअमल का ऐलान करने वाली है और इसी हवाले से जो मार्को रूबियो हैं वो पहुंचे हैं इसराइल ताकि इसराइली वजीर आजम को, इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन को काबू किया जाए। जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल के, उनका फोन हैक कर लिया। बाकायदा तुर्की के जो हैकर्स हैं, आप देखिए जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इसराइल की एजेंसीज है, मोसाद और दीगर, उनको कहा जाता है कि वो सर्वेलेंस में या फिर जासूसी में अपना सानी नहीं रखते हैं, लेकिन तुर्की के जो हैकर्स हैं उन्होंने जो इसराइल का वजीर दिफा है उसका ना सिर्फ फोन हैक किया बल्कि उसकी वीडियो बनाई, उसको वीडियो कॉल करके उसको गालियां दी, उसको मुगलजात बके और सोशल मीडिया पे बकायदा जो इसाक कार्ड्स है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल का, उसने पोस्ट की और बताया कि उसे कॉल की गई है। न सिर्फ अब जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है उसको जो है वो तुर्की के जो हैकर्स हैं उन्होंने उसका फोन हैक किया, बल्कि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो नेतन्याहू की कैबिनेट में कई वज़रा हैं उनके फोन्स को हैक किया गया और जो इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू है उसके भी फोन को हैक करने की खबरें आ रही हैं। तो तुर्की और अरब दुनिया मिलकर बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अब इत्तेहाद में आ रहे हैं और उनको ये बात समझ आ रही है, जो बात कई अरसे से समझाने की कोशिश की जा रही थी अरब दुनिया को कि इसराइल की, मैं आपको बता चुका हूं कि इसराइल की दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती खतरनाक है, और अब अरब दुनिया को यह समझ आ रहा है कि इसराइल से दोस्ती करना घाटे का सौदा है क्योंकि नुकसान उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हुस्ने मुबारक मिस्र का सदर था, उसने कहा था कि जो अमेरिका का साया है वो नंगा कर देता है, यानी अमेरिका के साए में जाओगे तो आप नंगे हो जाओगे। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अरब दुनिया नंगी हो गई है दुनिया के आगे, क्योंकि अरब दुनिया का जो बड़ा मुल्क था जीसीसी का, गल्फ कंट्रीज का कतर, उस पर इसराइल ने हमला कर दिया है और अगला नंबर तुर्की, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का हो सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय का इजहार आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।